सभी को मेरा ओम प्रणाम। हम सबसे पहले योग का जो हमारा नियम है, योग वक्त हमारी ओम के उच्चारण के साथ शुरू होती है। तो आप सभी सीधा बैठेंगे, चाहे पद्मासन में, जो बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते उसको भी जबरदस्त करिए। जैसे जैसे आप बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। तो सबसे पहले जो है लंबा गहरा श्वास लेना है अंदर, उसके बाद ओम का उच्चारण। आइए लंबे गहरे श्वास के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, प्रभु का ध्यान लेते हुए। प्रभु का ध्यान आप सभी लोग करेंगे, एकाग्र मन से भगवान का ध्यान लगाना है। लंबा सांस लें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। सुख शांति, परिवार में एकता और रोग से निवारण होता है रोग, क्योंकि खेती किसानी करनी पड़ती है, अनेक कार्य करने पड़ते हैं इंसान को, बीमारी भी हो जाती है। परंतु उस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे लिए परम पिता परमेश्वर ने क्या बनाया? योग, आयुर्वेद। इसी धरती पर भगवान ने ऋषि मुनियों को पैदा किया है। जो ऋषि मुनि हमारे जीवन के लिए जो है विद्या यानी शिक्षा बताते थे। प्राचीन काल से सतयुग हुआ, द्वापर युग हुआ, त्रेता युग हुआ, अभी कलयुग में। ये तो हमारे देश की दुर्भाग्यता हुई यदि हमारे देश में आजादी के बाद आज तक गुरुकुल होते तो हमारे देश में आज ना चोर होते, ना गुंडे गिरदार होते, ना आतंकवादी, ना उग्रवादी, कोई भी ऐसे जो है गलत काम नहीं होने। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि हमारे देश में थोड़ी अनपढ़ता भी थी। तो उन्होंने इस देश पर राज क्यों किया? इसको बोलते थे सोने की चिड़िया, बोलते थे हमारे भारत में। पढ़ते भी थे किताबों में हर आदमी कि ये थी सोने की चिड़िया। परंतु अंग्रेजों ने इसको लूटने के लिए जो है ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि हमारे देश के जो जो भी अच्छे कार्य थे गुरुकुल को मतलब उतना महत्व नहीं दिया। यहाँ जो बोले क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जो उनकी अंग्रेजों की परंपरा थी, इस तरह जो हमारे देश में जो है जो सनातन धर्म ऋषि मुनि की परंपरा कम हुई है। तो आज हमारे देश का भाग्य उदय दोबारा हो गया कि हमारे देश में स्वामी रामदेव जी इस धरती पर एक अवतारित हुए हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है।
भगवान किसी न किसी रूप में जो धरती पर अवतार जोड़ लेते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो तब तब किसी न किसी ऋषि मुनि के रूप में भगवान अवतार जोड़ लेते हैं। तो आज पूरे देश के लिए स्वामी जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश से सबसे पहले क्या दुख होता है। सबसे पहले कौन है हमारा दुश्मन? रोग। ये है सबसे हमारा पहला दुश्मन। अगर हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा तो हम हर काम कर सकते हैं। तो स्वामी जी का प्रयास है, सबसे पहले हमने पूरे भारत से जो है रोग को दूर करना है। तो हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में आज जो है पतंजलि योग पीठ द्वारा जो है योग कराया जाता है। कार्यकर्ता पूरे भारत में बनाए गए। तो ये है कि अगर हम योग करेंगे सुबह उठ के तो हमें रोग नहीं लगेगा। अगर सुबह उठ के योग करेंगे तो हमारे बच्चों को प्रतिदिन अच्छे संस्कार पैदा होंगे ना। अगर हम सुबह उठ के भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, योगासन प्राणायाम करेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हमारे परिवार को अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसका नाम क्या है इस आसन का? और दूसरा तितली आसन। हाँ से लेते जाओ ना। हाँ जी। तो ये अभ्यास हमारे कमर दर्द के लिए भी ठीक है, और दूसरा हमारे जो घोटे में भी दर्द होती है वो ठीक हो जाती है, और आलस को भी ये दूर करती है। सुबह कम से कम 10 मिनट में ये अभ्यास होना चाहिए बिस्तर पर, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। और दूसरा अगला अभ्यास, और ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सबके लिए हो रहा है इधर को? हाँ जी जी, सबकी ले रहा हूँ। हाँ एक बराबर। हाँ ऊपर देखना है, जिधर हाथ जाएगा ना ऊपर तो उधर देखना है, नजर भी उधर होनी चाहिए। शाबाश शाबाश। पहली बार दर्द तो हो जाएगी, पर जब आदत हो जाएगी ना आप लोगों को तो आपको महसूस होगा कि हाँ योग से कितना लाभ मिला मुझे। शाबाश। ऐसे हमको करना है, ऐसे। शाबाश। स्पीड में भी कर सकते हैं ऐसे। शाबाश। पसीना आना चाहिए योग करते हुए, तब निकलेगी बीमारी बाहर। चलो उंगली में दर्द है ना, उसके लिए इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म व्यायाम के कई पोज है। पहले ये करना है, पहले आराम आराम से, फिर स्पीड में, जितनी स्पीड से हो सकता है। बाजू बिल्कुल सीधा, बाजू बिल्कुल सीधा। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। और आसन के साथ कपाल भाती भी होता है। कपाल भाती, हाँ ऐसा करो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी करो। अभी तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम में करेंगे आप तो आपकी नसें खुलेगी, खून की रुकावट खुल जाएगी, और जब खून दौरा करेगा तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। शाबाश, बहुत अच्छे। तो किसी को भी नहीं आए। आएगा आएगा, मैं सीना कराऊंगा सबसे। शाबाश, बहुत अच्छे। अब सर्वाइकल के लिए जो गले में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है ना, जीव हमारा बीद भी बोला। और दोनों साइड घुमानी है, पहले पिछली साइड फिर आगे के लिए। ऐसे सिर नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे सिर्फ कंधे।
अगला अभ्यास रास्ता साफ पीछे घुमाना है, पीछे जहाँ तक हो जाती है ऐसे। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ये नहीं झुकनी चाहिए। शाबाश, और स्पीड बढ़ाते रहना। शाबाश, बहुत अच्छे। दोनों साइड, अब दूसरी साइड। पहले आगे चलो, हो गया। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारे फेफड़े के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो भी हमारे फेफड़े की बीमारी होती है वो बीमार होगी और फेफड़े मजबूत होंगे, जिससे हमें दमे का रोग नहीं होगा और नशे से दूर रहना है। जैसे हम शीशे में देखते हैं ना, तो शक्ल किसकी आती है? अपनी आती है ना। तो वैसे ही जैसे हम करेंगे, हाथ से करेंगे, चाहे मुंह से करेंगे, चाहे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, शीशे में बोलेंगे ना, तो बच्चे देखेंगे माँ बाप को, मेरी माँ क्या करती है, मेरा बाप क्या करता है, मेरा भाई क्या करता है, तो सबसे पहले देखेंगे माँ बाप को। तो जब माँ बाप अच्छे काम करेंगे, योग करेंगे सुबह, तो बच्चा भी योग में बैठ जाएगा। खुद बैठना है, फिर बोलना है बच्चे को, ऐसे आओ बेटा यहाँ योग करो मेरे साथ। तो जब वो योग में बैठेंगे, तो आप जब भगवान का ध्यान लगाएंगे, तो वो भी बच्चा भी लगाएगा। क्या ही कहते हैं भगवान नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? भगवान कहाँ है? बोलो आप, भगवान कहाँ है? हाँ, भगवान कहीं गुमनी है। भगवान बोलता मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास। यदि हम नहीं उसको ढूंढ सकते हैं, बेटा गिर तो जाएगी ये है हमारी हादे गलती। हादे क्योंकि सबसे पहले भगवान कहाँ बैठता है? मंदिर में। अभी जैसे मूर्तियां बनाई हुई, जगह जगह मंदिर बनाए हुए, आस्था है हमारे हिंदू सनातन धर्म की आस्था। ये मंदिर में भी जाना चाहिए। ये तो कैसा है, ये प्रथा चली हुई है। चलो, जो नहीं जानता है उसको भगवान का मंदिर जाना जरूरी होता है। तो असली चीज ये है कि भगवान का मंदिर हमारे हृदय में है। तो भगवान बैठेगा अगर हम इसको साफ सुथरा करेंगे। हम गंदी चीजें इस जीवन में नहीं क्या नाम प्रयोग करेंगे, इस गंदी चीजों को नहीं खाएंगे, गंदे वचन हम नहीं बोलेंगे। ये जो जो भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उससे हमने साफ करना है। सबसे पहले भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए इस हृदय से जो है बुराइयां खत्म करनी पड़ती है, तब जाके भगवान हमारे इस हृदय में बैठेगा। यदि हम नशा छोड़ेंगे, बुराइयां छोड़ेंगे, मतलब सब जितनी भी बुराइयां हैं उनको त्याग करो, तब जाके भगवान जो है हमारे मंदिर में बैठेगा। आम आदमी को ये प्रयोग करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हर माँ को सुबह जब योग कराएंगे, हर बाप को ये वचन बोलना है कि बेटा भगवान कहाँ है? कण कण में है भगवान। सबसे पहले ये हमारे हृदय में भगवान। इससे जो है हम भगवान को जो है देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, कपालभाति करते रहो। तो भस्त्रिका के बाद क्या आता है? कपालभाति। झटके के साथ बाद सांस को छोड़ना है। कोई कंधे को भी ऐसे नहीं हिलते, ऐसा नहीं है, सिर्फ सांस को, पेट हिलना चाहिए। पहले आप आस्ता आस्ता, जैसे जैसे मैं करूँगा ना वैसे। अब दूसरा, जितना पैर उठा सकते हैं तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे।
बहुत अच्छे कोशिश शाबाश शाबाश वापस फिर नीचे ये है गोडे के लिए भी बहुत अच्छा बढ़िया दर्द नहीं होगा जल्दी जल्दी भी शाबाश जिसके गोडे में दर्द है ना इसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है शाबाश बुजुर्गों के लिए तो और भी अच्छा ये क्योंकि उम्र के साथ साथ गोडे में भी दर्द लगती है मैं भी 70 साल का बूढ़ा हूँ जी योग का चमत्कार है जी ये मेरा नहीं है ये स्वामी जी का चमत्कार है स्वामी जी के योग का शाबाश शाबाश फायदा हमारे जोड़ों में तब योग ना अगर हम झुकेंगे जो झुकता है वो सबसे अच्छा है हाँ शाबाश बहुत अच्छी शाबाश 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 हमारी कमर भी ठीक होगी इससे बहुत बढ़िया स्पीड से भी करना ऐसे जितने जितना अपना समर्थ हो आप अपने समर्थ के साथ ऐसा नहीं है जिसको दर्द होती है वो आराम से करेंगे करना है जरूर शाबाश बहुत अच्छे कर बेटा क्या कर रहा है हाँ बहुत 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 अच्छे हाँ चलो हो जाओ हमने ऐसे झुकना है पहले मेरे को देखो झुको नजर आकाश की ओर पीछे जान झुक सकते हैं शाबाश बहुत अच्छे फिर वापस फिर दूसरी साइड नजर ऊपर की ओर बातें कोई नहीं करेगा तब ध्यान टल जाता है शाबाश तो ये स्पीड से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं जितना आप अपना समर्थ हो शाबाश बहुत अच्छे तो अगला अभ्यास है जितना ये नीचे मिट्टी में लगेगा शाबाश आप अपने समर्थ के साथ फिर वापस फिर दूसरी ओर शाबाश राम राम से एक बराबर होना चाहिए सब जैसे मैं झुकता ना वही ताल ताल वही शाबाश शाबाश आगे खुली और हाथ वैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करो पहले अच्छा हो गया ना सर फिर ऊपर तालियां फिर वापस फिर नीचे फिर बराबर होने चाहिए और स्पीड से शाबाश कौन मेरे साथ करेगा जब तक मैं करूँगा ठीक है आपका शरीर स्वस्थ होगा आप अपने समर्थ के साथ जो नहीं कर सकते कोशिश करो फिर स्पीड स्पीड शाबाश बहुत अच्छे मेरे को हाँ जाता ना शाबाश 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 बहुत अच्छे कोशिश करो उतना ही बढ़ता रहेगा बिल्कुल सीधे भगवान का ध्यान लगाते हुए ये है एक रोटी बनाऊं ये है एक रोटी बनाऊं बोलो ये है शव आसन
आगे के लिए जो है प्रतिदिन आप खुद अपने आप योग करते रहे, गांव में इकट्ठे होकर के जो है एक जगह गांव में जहाँ योग कक्षा लगती है अपने आप आना, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बाकी तो ये दोनों या सबको बोलेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ तक कर विनती है सबसे, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए भी, कि हर घर में योग कराएं और गांव में इकट्ठे होकर के इनका भी सहयोग करना है। ऐसा नहीं है इनको कोई जरूरत है, ये आप लोगों के खातिर जो है ये मेहनत करेंगे, योग कराएंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, आपको भी स्वस्थ बनाएंगे। तो ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ओम।